दलपति विजय और राहुल गांधी के साथ साथ डीके शिव कुमार ने मिलकर बहुत बड़ा खेल मोदी अमित शाह गुजरात लॉबी के साथ कर दिया। वो खेल जिसके लिए पूरी रणनीति का ताना बाना बुना गया था। ताना बाना भी ऐसा कि परिसीमन बिल इसी सत्र में पास करवाना है। लेकिन हुआ क्या, 30 सांसद एक झटके में मोदी अमित शाह की उस सियासी गेम से बाहर आ गए। ऐसा किया क्या दलपति विजय ने और राहुल गांधी ने? ऐसा कौन सा बयान दिया था जिसके बाद पूरी तरह से डीएमके फंस गई थी? डीएमके फंस गई या डीएमके ने मोदी सरकार को फंसा दिया? जैसे कि खबरें आ रही हैं, एफसीआरए और डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन बिल इसी हफ्ते सरकार पेश कर सकती है। यही खबरें आ रही थी ना दोस्तों। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह कि विजय और राहुल गांधी की जोड़ी के साथ साथ डीके शिव कुमार ने पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल कर दिया, पूरे गेम को बदल दिया। डीलिमिटेशन बिल सरकार पेश करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले हुआ क्या, जोसेफ विजय ने यह तय किया कि वो एक मीटिंग बुलाएंगे। बाकायदा ये खबरें देखिए आपके सामने। जानते किन की मीटिंग? मीटिंग थी उन सांसदों की जो तमिलनाडु के सांसद हैं, और बाकायदा तारीख मुकर्रर कर दी और यह खबर चारों तरफ फैल गई। मुद्दा क्या था? डीलिमिटेशन बिल का विरोध। अब 13 तारीख तक सत्र है, नंबर गेम डन है यह कहा जा रहा था। अब डीएमके के बिना नंबर गेम तो पूरा हो नहीं सकता, यह तो सब जानते हैं। यह बात तो सियासत को समझने वाला बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे में जोसेफ विजय ने जब मीटिंग बुलाई तो गुजरात लॉबी को समझ में आ गया कि यहां खेल होने वाला है। और राहुल गांधी का वो दौरा याद करिए जो ठीक मानसून सत्र से पहले तमिलनाडु में हुआ था, और उसी वक्त राहुल गांधी ने एक ना सिर्फ बड़ा बयान दिया, पर्दे के पीछे डीके शिव कुमार तक को उतार दिया गया कि जाइए डीएमके को मनाइए। और हुआ क्या, जिस वक्त गौर करिएगा सत्र चल रहा था, तब उस वक्त डीके शिव कुमार दिल्ली में ही डेरा जमाए हुए थे। दिल्ली में, यानी कि एक तरफ डीएमके के 22 सांसद लोकसभा के और 8 सांसद राज्यसभा के, कुल 30 का आंकड़ा होता है दोस्तों, 30 का। और डीएमके अगर एमके स्टालिन की पार्टी नाराज है किससे? कांग्रेस से। क्यों? क्योंकि वो विजय के साथ जाकर सरकार बना ली। अब ऐसे में विजय ने डीएमके को भी लाकर दो राहे पर खड़ा कर दिया। कहा कि आइए मैं मीटिंग के लिए आपको बुलाता हूं। सभी सांसदों को बुला लिया। अब वो सांसद जाएंगे या नहीं जाएंगे वो सांसदों के विवेक के ऊपर, लेकिन मुद्दा था डीलिमिटेशन बिल का। ऐसे में डीएमके के जो दूसरे बड़े चेहरे हैं, यानी कि स्टालिन के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उदयनिधि ऐलान करते हैं कि भाई हम डीलिमिटेशन बिल के पहले भी खिलाफ थे और अब भी खिलाफ हैं। और यहां पर तमाम तरह की रिपोर्ट्स जो दावा कर रही थी कि डीएमके एनडीए के पाले में आ सकती है, और वहां पर उदयनिधि के बयान ने साफ कर दिया कि डीलिमिटेशन बिल के मुद्दे पर पहले भी स्टालिन का रुख एक था और अब भी एक है। यानी कि एक मीटिंग, और मीटिंग को लेकर जैसे कि विजय ने पहले भी रैली में साफ किया था कि वो परिसीमन बिल के खिलाफ है। जिस तरह से खेल गुजरात लॉबी खेल रही है, उसको लेकर विपक्ष समझ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिसीमन बिल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। अब ऐसे में डीएमके ने जब ये साफ कर दिया कि वो विरोध करेगी, तो हुआ क्या? एक तरफ डीके शिव कुमार पर्दे के पीछे पहले से ही खेल कर रहे हैं दक्षिण की सियासत में। याद होगा आपको, यहां तक कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी में पहली बार हुआ कि क्रॉस वोटिंग की बीजेपी के नेताओं ने, और वो डीके शिव कुमार के राज में ही हुआ। और यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू तक को अपने मंच पर ला चुके हैं डीके शिव कुमार। इसलिए पर्दे के पीछे माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को भी बहुत मजबूती के साथ डीएमके से बात करने के लिए उतारा था, और तमाम सांसद डीके शिव कुमार के साथ टच में, इस तरह की खबरें हैं। अब ऐसे में डीएमके के पास ना सिर्फ लोकसभा में 22 सांसद बल्कि 8 सांसद राज्यसभा के, कुल मिलाकर 30 का आंकड़ा हो जाता है। और तमिलनाडु की सियासत में देखेंगे तो लोकसभा की लगभग 37 से 38-39 सीटें हैं। अब लोहा गर्म था, डीके शिव कुमार ने भी हथौड़ा मार दिया और जोसेफ विजय ने भी। अब 8 तारीख को बैठक बुलाने की खबर आ गई, और उसी बीच एक खबर और आई दोस्तों कि सरकार इस सत्र में यह बिल ला ही नहीं सकती। जी हां, कल तक यह दावा किया जा रहा था कि इसी सत्र में यह बिल आ सकता है, लेकिन जैसे ही आंकड़ा बदला, वैसे ही ये 30 सांसद जैसे ही हाथ से निकले
तो यह तय किया गया कि इस सत्र में यह परिसीमन बिल नहीं लाया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर हमने आपको बताई थी दोस्तों, वो 3 मुस्लिम सांसद भी नाराज बताए जा रहे हैं। 3 मुस्लिम सांसद, भले ही डीएमके के पास यहां पर तमिलनाडु में 22 सांसद हैं लोकसभा के, 9 कांग्रेस के पास भी हैं, 2 बीसी के पास भी हैं, 2 सीपीआई के पास भी हैं और 2 सीपीआई-एम के पास भी हैं। ऐसे में आंकड़े को अगर देखेंगे समझेंगे तो विजय ने बहुत सियासी नजरिए से एक तीर को छेड़ा था, क्योंकि उनके पास एक भी लोकसभा का सांसद नहीं है, क्योंकि ये पहली बार ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। विजय पहली बार चुनाव लड़ा विधानसभा का और पहली बार में ही मुख्यमंत्री वो बन गए। लोकसभा का चुनाव तो लड़ा नहीं। ऐसे में विजय ने डीएमके को भी दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया था कि अगर आप परिसीमन बिल का सत्ता की लालच में समर्थन कर भी देंगे तो भविष्य में आप चुनाव के वक्त फंस जाएंगे, क्योंकि यही परिसीमन बिल आपके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा होगा। क्योंकि राहुल गांधी के अब तमिलनाडु के उस दौरे को याद करिए जो ठीक मानसून सत्र से पहले हुआ था। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि जो भी परिसीमन बिल का समर्थन करेगा वो तमिलनाडु का गद्दार होगा। बस इसी बयान के बाद ये साफ हो गया था, नाम नहीं लिया था, डीएमके का नाम नहीं लिया था, लेकिन साफ हो गया था कि राहुल गांधी, विजय और डीके शिव कुमार ने मिलकर यहां पर खेल कर दी। जो सांसद इकट्ठे किए थे, तोड़फोड़ की थी अमित शाह ने, जो आरोप लगे वो सब धरा का धरा रह गया। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि डिलिमिटेशन बिल लाकर क्या सरकार अब भी कोई जोखिम लेगी या फिर कदम पीछे खींचने ही पड़ेंगे इस हालात के भीतर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।